आज हम आपको श्री सुमित्रानंदन पंत जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताएंगे। श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी अल्मोड़ा में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ये गंगा दत्त पंत और सरस्वती देवी के पुत्र थे। बचपन में मात्र स्नेह से वंचित हुए बालक पंत का मन प्राकृतिक सुषमा की तरफ आकर्षित हो गया। वाराणसी से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वे महाविद्यालय में दाखिल हुए, परंतु उसी समय असहयोग आंदोलन हो जाने के कारण वे महाविद्यालय से बाहर आ गए और साहित्य साधना में लीन हो गए। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है। उनकी अन्य काव्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अंतिमा, लोकायतन, चिदंबरा, पतझर एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, पौ फटने से पहले इत्यादि हैं। आधुनिक काल के प्रकृति के सुकुमार प्रमुख छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के सुंदर रूपों की सौंदर्यानुभूति का वर्णन अपने काव्य में किया है। उन्होंने पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया की और चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, प्रस्तुत विधान आदि का प्रयोग किया। कवि ने सौंदर्य भावना को व्यापक करके मंगल भावना के रूप में परिणत कर दिया था। इन्होंने वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रचलित जितने भी वाद आंदोलन उठे हैं सबका समावेश कर दिया था। पंत ने वर्तमान को जगत का कर्म युग मानकर उसके अनुसार भावों को अभिव्यक्त किया है। पंत जी ने लोक व्यवस्था के रूप में समाजवाद को और व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए गांधीवाद की वाणी को मुखर किया था। पंत जी छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद की राह प्रशस्त करते हैं। उनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। उनके जो संकलित अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में हैं वो इस प्रकार से हैं। पाठ्यपुस्तक में सुमित्रानंदन पंत की 2 कविताओं को स्थान प्राप्त हुआ है। पहली कविता का शीर्षक है भारत माता और दूसरी का शीर्षक है पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश। भारत माता कविता में पराधीन काल में भारत की दुर्दशा के एवं प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि भारतीयों में गीता का ज्ञान और गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत द्वारा आशा का संचार करता है। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश कविता में कवि ने पावस ऋतु में पर्वत क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्यता का आकर्षक और प्रभावशाली मनोहर चित्रण किया है। उनकी भाषा कोमल कांत पदावली युक्त है।